नमस्कार। अगर आप मैकबुक में पार्टीशन या वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हो, बेसिकली जैसे हम विंडोज लैपटॉप में ड्राइव क्रिएट करते हैं, डिस्क बनाते हैं, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, वैसे आप मैकबुक में कैसे बना सकते हो, आइए समझाता हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉन्च पैड में जाना है और सर्च करना है डिस्क यूटिलिटी। आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अगर लॉन्च पैड में आपको नहीं मिलता है या आप सर्च नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे स्पॉटलाइट में डिस्क यूटिलिटी सर्च करोगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपकी यहाँ पर एक ही वॉल्यूम है। ये जो 245 GB आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये बेसिकली 256 GB वाला वेरिएंट है। तो यहाँ पर 150 GB अभी फ्री है और बाकी का लगभग 85 GB और 9 GB अदर में OS में यूज हो चुका है। बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ और पार्टीशन क्या होता है वो समझा देता हूँ। तो पहले हम जैसे यहाँ पर पार्टीशन पे क्लिक करेंगे तो पार्टीशन पे क्लिक करने पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये अभी पूरा एक ही वॉल्यूम बना हुआ है। 251 GB आप ये देख रहे हो ना, पूरा SSD का एक ही वॉल्यूम है जिसमें OS भी इंस्टॉल है और आपकी फाइल्स भी सेव होगी। तो अगर आप इसको टुकड़े करना चाहते हो इसके कि OS अलग रहे और जो फाइल्स आपकी रहे वो अलग रहे, तो यहाँ पे आप प्लस के निशान पे क्लिक करके वॉल्यूम और पार्टीशन का ऑप्शन है। तो पार्टीशन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने पार्टीशन की साइज ले सकते हो। जो ब्लू कलर का है वो आपके पार्टीशन का स्पेस बनेगा। जैसे कि मान लो इसको मैंने 50 कर दिया तो 120 GB का ये हमारा अलग पार्टीशन बनेगा और 125 का अलग पार्टीशन जिसमें OS रहेगा। आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हो। अगर आप जो नाम लिखोगे और ये जो साइज है 120 GB की, यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हो। जो नाम लिखोगे वो आपका पार्टीशन बन जाएगा। पार्टीशन जैसा कि आप देखते हो आपके लैपटॉप के अंदर पूरी अलग ड्राइव बनी हुई होती है कि जैसे सी ड्राइव अलग है, डी ड्राइव अलग है, तो उसी प्रकार से इसमें भी वो पार्टीशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन पार्टीशन बनाने से एक नुकसान ये है कि आपको पता है कि मैकबुक के अंदर स्पेस कम होता है। जब आपने कोई 100 GB का उसमें पार्टीशन बना दिया और आपको कोई 110 GB या 20 GB की फाइल पेस्ट करनी है तो वो वहां पर पेस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने SSD के टुकड़े कर रखे हैं और डिस्क जो है ना उसमें स्पेस आपने 100 GB का ही कर रखा है। तो बड़ी फाइल आप उसमें पेस्ट नहीं कर सकोगे जैसे कि विंडोज लैपटॉप में होता है। लेकिन अगर आप उस जगह पे ये जो वॉल्यूम का प्लस का निशान है, यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम क्रिएट कर देते हो ना, तो वॉल्यूम कैसे काम करता है, ओवरऑल आपके पूरे ही SSD के अंदर कितना स्पेस है ना वो यहाँ पर शेयरिंग में यूज हो जाता है। जैसे मैं एक नाम लिखता हूं वर्क वॉल्यूम। वर्क वॉल्यूम फॉर्मेट APFS रहेगा, सबसे बढ़िया है। अगर आपने APFS इंक्रिप्टेड कर दिया तो मान लो कभी OS फॉर्मेट करना पड़ा या हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी पड़ी तो इंक्रिप्टेड वाले में रिकवरी में बहुत आपको परेशानी होगी। तो नॉर्मल यही रहता है। उसके बाद में आप यहाँ पे साइज ऑप्शन में देखोगे आपको कितनी साइज का बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप कोई साइज लिख दोगे तो उस हिसाब से डिस्क बन जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ भी स्पेस नहीं लिखा है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐड पे क्लिक करोगे ना तो आपकी जो वॉल्यूम है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन यहाँ आप समझना कि कैसे काम होता है। अब देखो यहाँ पे एक आपका OS वाला वॉल्यूम हो गया और एक आपका वर्क वॉल्यूम हो गया। वर्क वॉल्यूम के अंदर स्पेस जो है ना वो कोई लिमिट नहीं लगा रखी है। अब देखो इस पे भी आपको 150 फ्री दिख रहा है और इस पे भी आपको 150 फ्री दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस वाले वॉल्यूम के अंदर 150 GB का डेटा पेस्ट कर दिया तो भी हो जाएगा। उसके बाद में ये वाली जो होगी ना इसमें 0 फ्री हो जाएगा, क्योंकि शेयरिंग के अंदर यूज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आप वॉल्यूम क्रिएट करते हो ना मैकबुक में वही सबसे बेस्ट रहेगा। अब वापस अगर आपको वॉल्यूम डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, माइनस के निशान पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो ये जो आपकी वॉल्यूम होगी वो डिलीट हो जाएगी। ओके करोगे तो जो पहले वाला जो मेन आपका जो पार्टीशन है पूरे OS का वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब बात करता हूँ कि अगर आपको दिस PC के अंदर जाना है मान लीजिए, तो यहाँ पे आप क्या गए, होम पे गए, गो के अंदर गए, यहाँ पे आप गए कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ आपकी मेन डिस्क जो होती है वो आ गई और नया पार्टीशन बनाओगे या डिस्क बनाओगे वो यहाँ शो करेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े ही आसानी से आप मैकबुक में कैसे डिस्क बना सकते हो। अगर आपको मैकबुक में कैमरा कैसे चलाते हैं, मैकबुक कैसे चलाते हैं, ओवरऑल पूरा सीखना है तो मेरे आप ये वाला वीडियोस देख सकते हो आई कार्ड पे क्लिक करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मैं मिलूंगा ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।